आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी की गीता के बारे में हम ये वीडियो में उन्हीं की गीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हमने देखा कि अष्टावक्र जी अपनी माता के गर्भ में से अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि आप जो ये वेद का पठन कर रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, वो एक उदार सत्य है, वो आपकी अपनी स्वयं की अनुभूति नहीं है। तो आपके लिए ये केवल शब्द है, तो शब्दों में और पढ़ने में वक्त मत गवाओ और कुछ प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। और दूसरी घटना है, अष्टावक्र जी जब 12 साल के थे तब वो जनक राजा के दरबार में, जहाँ शास्त्रार्थ चलते था, पंडितों से वो सभा भरी हुई थी, वहाँ अष्टावक्र जी पहुंच जाते हैं। अष्टावक्र जी के 8 अंग वक्र थे। जब वो चलते थे तो वक्र अंग के कारण उसकी चाल ठीक नहीं, वो चल ठीक से नहीं पा रहे थे। इसीलिए जब वो जनक राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां बैठे पंडित महापंडित सब उनकी हंसी उड़ाते हैं, सब हंसने लगते हैं। तब 12 साल के अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस समारोह की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। तो वो प्रश्न करते हैं कि जो चर्म देखते हैं वो चमार ही हुए ना, तो इस चमार उसने मेरा चर्म देखा, अभी वो शरीर में पड़े हैं, सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं ये पंडित महापंडित है, लेकिन आत्मा को अभी तक जाना नहीं है, इसीलिए तो उसे मेरा शरीर देखकर हंसी आई। तो ये अष्टावक्र जी जनक राजा के दरबार में जब वो शास्त्रार्थ करते हैं और जीत जाते हैं, तब दूसरे ही दिन जनक राजा को सामने वो दिखते हैं अष्टावक्र जी, और वो अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसे दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं और अष्टावक्र जी को कहते हैं कि मुझे भी रात भर में सो नहीं पाया, मुझे भी बहुत पछतावा हुआ कि अभी तक मैं सच में एक चमार की सभा भर के बैठता था। इसमें सब आत्मा की बात तो करते थे, लेकिन आत्मा की अनुभूति किसी ने नहीं की। तो अब जो मुझे जिज्ञासा है उसे आप शांत करें, उसका आप समाधान करें। तो अष्टावक्र जी जाते हैं जनक राज के दरबार में, और जनक राज जो जिनकी अपनी जिज्ञासा है वो सब पूछते हैं अष्टावक्र जी को। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। एक ये भी उदाहरण है कि विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के पास आए जब, तब उनका नाम नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा था। तो विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि ईश्वर के होने का प्रमाण दो मुझे। तो ईश्वर के होने का प्रमाण कैसे हो सकता है? प्रमाण तो खुद बनना पड़ता है, खुद अपने भीतर उतर कर वो अनुभूति करनी होती है। ईश्वर का प्रमाण कोई दूसरा नहीं दे सकता। ईश्वर का प्रमाण हमें खुद बन जाना होता है। हम जब खुद उनका दर्शन कर लेंगे अपने ही अंदर, तो हम स्वयं उनका प्रमाण बन जाएंगे, स्वयं साक्षी बन जाएंगे कि हाँ, परमात्मा ऐसा है। अगर मैं कहूँ देखो ये खजूरीना के वृक्ष कैसे सुंदर है, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष है, सिद्ध करे, मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध करे कि सुंदर है? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं। आंख चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं। तो अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए, और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए, और कोई प्रमाण नहीं।
और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहाँ कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग न उठे, वहां कोई धूल न रह जाए, मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहाँ? तो जो लोग ईश्वर का प्रमाण मांगते हैं, बात विवेकानंद जी की नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ी ही विरल आत्मा थी, बहुत संभावनाएं थी, और वो संभावनाएं श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने देख ली थी कि ये नरेंद्र नाथ आगे जाके विवेकानंद बनेंगे। लेकिन जो लोग ईश्वर के होने का प्रमाण मांगते हैं, आज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, पहले दिखाओ। तो अभी तो विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर है, उन्हें वो ईश्वर कैसे दिखाए जाए? ईश्वर विश्वास का तो नाम है, श्रद्धा का तो नाम है, प्रेम का तो नाम है ईश्वर। तो विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं, तो उसे वो पात्रता कहाँ कि ईश्वर को वो देख पाए। ईश्वर को अगर देखना है तो ये किसी और से पूछने का प्रश्न है ही नहीं। तो खुद जानो, स्वयं मेहनत करो, अभ्यास करो, अपने भीतर उतरो और ईश्वर को जानो। ईश्वर कोई प्रश्न करने की वस्तु नहीं है। ईश्वर को जानना हो तो स्वयं जानना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि हाँ ईश्वर है, तो इसी से अगर हम बैठ गए तो दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर है, अगर आपने देखा है तो मैं भी देखूंगा। अगर ये तत्परता हो तो कोई बात बने, वरना ऐसे कोरा कोरा प्रश्न करने से फायदा क्या? अगर वो जिज्ञासा ही नहीं है कि ईश्वर के दर्शन करने हैं, सिर्फ ये खुजलाहट है कि चलो पूछ लो कि ईश्वर है भी कि नहीं, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर सामने वाला कहे कि हाँ ईश्वर है, तो तुम्हें तो विश्वास है नहीं, तो फिर पूछ कर फायदा क्या? इसीलिए जिसको ये खुजलाहट हो रही है, जैसे अपने ही शरीर में हमें हमारे ही किसी हाथ पैर में खुजलाहट है, तो दूसरे के पैर में खुजली करने से तो हमारी खुजलाहट नहीं मिटेगी ना। तो वैसे ही दूसरा हमें कहेगा कि ईश्वर है, तो इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर ये प्रश्न उठता है तो स्वयं जानो कि ईश्वर है कि नहीं। किसी के मानने से या ना मानने से ईश्वर की तो अनुपस्थिति नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर जगह वो ही वो है, उनके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ये स्वयं से जानना पड़ता है। किसी का दिया हुआ उधार ये हम मान नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे, सिर्फ सुन पाएंगे। कोई कहता है और हमने सुन लिया, इसीलिए स्वयं जानना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी से विवेकानंद जी ने कहा, प्रमाण चाहिए, हे परमात्मा तो प्रमाण दे। और विवेकानंद जी को देखा रामकृष्ण परमहंस जी ने। बड़ी थी संभावनाएं इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे यह अपरिचित है। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका, यह बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। यह ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए, कराह उठे पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण परमहंस जी का हृदय। तो जब विवेकानंद जी ये प्रश्न करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी को पीड़ा हुई, क्योंकि
वो तो परमहंस की स्थिति में थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने तो उनके सारे पिछले जन्म भी देख लिए, तो बड़ी संभावनाएं थी। वो जान गए कि ये नरेंद्र नाथ आगे जाके क्या बनने वाले हैं, इनके साथ क्या घटित होने वाला है, ये रामकृष्ण परमहंस जी तो जान गए कि इनके पास बड़ी संपदा है। आज वो तर्क में, प्रश्नों में उलझा हुआ है, लेकिन इनकी प्रतिभा ही कुछ और है, ये कुछ और ही प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए ही बीज को देखकर ये कभी नहीं कहना चाहिए कि इससे फूल होगा कि नहीं, सुगंध बिखरेगी कि नहीं, कोमलता आएगी कि नहीं, क्योंकि कुछ भी घटित हो सकता है। विवेकानंद जी जब पहली बार गए तो इनके मन में कितने प्रश्न थे, कितने तर्क थे। अगर यही प्रश्न, यही तर्क हमें कोई कर दे तो लोगों को क्या लगेगा कि इसमें तो विश्वास है ही नहीं, तो ये क्या जानने आया है और ये क्या जान पाएगा, यही समझेंगे ना लोग। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी संभावनाएं देखी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा विवेकानंद जी के बारे में कि ये तो बड़ा ही तर्कशील है, संदेहशील है, नास्तिक है। उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी संभावनाएं देख ली थी कि आज भले वो जैसा भी हो, लेकिन कल ये बड़ा ही महानतम व्यक्ति बनने वाला है, ये उभरने वाला है इस संसार में, जिनका नाम आज तक हम बड़े आदर, बड़े मान सम्मान से लेते हैं। विवेकानंद जी, जिसने हमारे हिंदू धर्म का झंडा लहरा दिया विदेशों में जाकर, कितनी छोटी सी उम्र में कितने व्याख्यान किए, कितनी भक्ति की, ज्ञान की, धर्म की, कितनी बातें कह दी। जिस उम्र में लोग अभी ये तर्क में पड़े रहते हैं कि ये है भी कि नहीं है, ये धर्म क्या है, ये ईश्वर क्या है, अभी तक जिनके मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उतनी ही उम्र में विवेकानंद जी कहां से कहां पहुंच गए और हमारे धर्म का कितना फैलाव किया उसने। उन्होंने कहा, छोड़ प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, यह किताब पढ़ी है, इसे तू पढ़। वह थी अष्टावक्र जी की गीता, जरा मुझे सुना दे। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी कहते विवेकानंद जी से कि मैं तो बूढ़ा हो गया, ये प्रमाण की बात छोड़ दे, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरी अभी आंख नहीं है ऐसी कि मैं ये कुछ पढ़ पाऊं, तो ये अष्टावक्र जी की गीता है, ये तू मुझे पढ़ के सुना। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी, यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा था, 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कंपने लगा, और विवेकानंद ने कहा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी है, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, और यह किताब मुझे पढ़नी है तो तू पढ़कर सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा, इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती है, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णित है, आज नहीं कल भटके कितना ही बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र जी की गीता रामकृष्ण परमहंस जी ने कही कि तू पढ़कर मुझे सुना दे, क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाए तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, ये शब्द तुम्हें जग जोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को ये अष्टावक्र जी की गीता सुनाने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका एक एक वाक्य वो सिर्फ पढ़ेगा
तब भी उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाएगी। जिसमें संभावनाएं पड़ी होती है, ये उनके लिए ये बात कही जा सकती है। बाकी तो कितने ही लोग हैं, कथा कीर्तन में जाते ही है, सब कुछ सुना होता है, लेकिन कुछ घटित नहीं होता उनके साथ, कुछ भी नहीं। जैसे वो कथा सुनने से पहले थे, वैसे ही कथा सुनने के बाद भी है। पहले तो इतने प्रश्नों से नहीं भरे पड़े होंगे, लेकिन कथा सुनने के बाद तो और भी प्रश्नों से भरे पड़े रह जाते हैं लोग और उलझ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात सुनना पढ़ना ये सुलझने की बात है, इसमें उलझना नहीं है, इसमें सुलझन है। लेकिन हम बीच में अपना मन लगा देते हैं ना, खुद को बड़ा समझदार समझते हैं, इसीलिए हम प्रश्न करने लगते हैं और उलझ जाते हैं। अष्टावक्र जी की गीता, उनका एक एक वाक्य वो आत्मा को जगा देती है, वो सुलझा देती है, वो डुबो देती है अंदर, कि पढ़ते पढ़ते ही हम डूब जाए अंदर। हम अपन इतने एकाग्र हो सकते हैं। मन एकाग्र जब तक नहीं होगा, तब तक तो हम कोई भी अच्छी बात अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। मन कहीं और होगा, सिर्फ आंखें पढ़ रही है, इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यर्थ का समय बिगड़ेगा। तो विवेकानंद जी पढ़ भी नहीं पा रहे, अभी तो सिर्फ 3-4 सूत्र पढ़े और डूब गए उनमें। तो कैसा वक्तव्य रहा होगा अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र जी की गीता रामकृष्ण परमहंस जी ने सोच समझ कर कहा विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए। और उस गीता में, अब हम उस गीता में क्या लिखा है, कौन से सूत्र है, उनकी बात करेंगे, जो विवेकानंद पढ़ रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी को सुना रहे हैं। पहला सूत्र, जनक जी ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभु, मुझे समझाए प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु भगवान, मुझे समझाए। एतत् मम ब्रूहि, मुझ ना समझ को कुछ समझ दे, मुझ अज्ञानी को जगाए। तो विदेही राज जनक, मिथिला राज जनक जी आज 12 साल के अष्टावक्र जी को ये प्रश्न कर रहे। 3 प्रश्न पूछे। कथम ज्ञानम, कैसा ज्ञान होगा। साधारणतः तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक जी भी जानते थे, जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी होती चली जाती है, शास्त्र बन जाती है। वेद राख है, कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती है, संग्रहित की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं, जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा उसकी हड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं, कहते हैं फूल संजो लाए, फिर संभाल कर रखते हैं, मंजूषा बनाते हैं। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं किया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है तब उनकी हड्डी को, राख को फूल कहते हैं। तो ज्ञान कैसे होगा, ये पहला प्रश्न जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा। तो साधारण लोग यही सोचेंगे कि ये तो किताबों में भरा पड़ा है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ये कोई पूछने के प्रश्न थे।
लेकिन जनक राज बड़े ही महान थे। उन्होंने ये प्रश्न पूछा क्योंकि जनक राज को पता है कि जो लिखा हुआ है वो अभी धूल है मेरे लिए। क्योंकि जब तक मैं स्वयं उस ज्ञान की अनुभूति नहीं कर लेता, तब तक तो मेरे लिए वो धूल ही है, एक राख ही है। इस राख को संयोजित करके फिर शास्त्र बने ना। शास्त्र, वेद शास्त्रों के हर शब्द एक अंगार की तरह है, जिसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, वो स्वयं उसके प्रमाण बन गए वेद शास्त्र के, और वो राख संजोली और उसमें से ही ये वेद और शास्त्र बन गए। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं, जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दाव ठीक लगने लगे थे, तो ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था और ये सज्जन आ गए। ये कहते हैं सब आसार है, अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पर पहुंचने का रास्ता बना था और ये महापुरुष आ गए। ये कहते हैं यह सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी, और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे। बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। तो जिनको जानना ही नहीं है अपने आप को, ईश्वर को, जिनकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है, उन लोगों को तो जब महापुरुष आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं भाते, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में कोई दखल कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्णतः बहिर्मुखी जिंदगी जीने वाले होते हैं। तो कोई अंतर्मुखी जब पास में आ जाए तो कैसे सह पाए। इसीलिए तो जितने भी संत हुए, जिस समय में हुए, उस समय के लोगों ने उसे अपनाया नहीं है। अपनाना तो छोड़ो, लेकिन कितने दुख दिए हैं, कितनी पीड़ाएं दी है। हमने ये सुना ही है, पढ़ा है कि जितने भी संत हुए हैं, वो जब हुए हैं, जब जिंदा होते हैं, तब किसने उसे शांति से रहने दिया? किसने उसे संत माना? तब तो उनकी जिंदगी ही दुश्वार कर दी सब लोगों ने। लेकिन जब उनके शरीर छूट जाते हैं, तब उनका मंदिर बनाते हैं, तब मानते हैं। तो ये कैसी विडंबना है लोगों के लिए, ये कैसी सोच रखते हैं लोग। आदमी जब, इंसान जब जिंदा होता है तो कोई उसे फूल कहता है? फूल तो क्या, ये अच्छा इंसान है इतना भी कह नहीं पाता कोई जीते जी। इसीलिए कहते हैं कि तारीफ सुननी हो तो मरना पड़ता है, क्योंकि जीते जी तो कोई नहीं करेगा। और जब वही इंसान मर जाता है तो जो हड्डियां बचती है जलाने के बाद, उसको लोग फूल कहते हैं। फूल संजो लाए, उस फूल को लेकर गंगा जी में जाएंगे। जीते जी तो कभी माँ बाप कहे भी कि ये यहाँ दर्शन के लिए जाना है, गंगा जी में स्नान करना है, तो नहीं जाएंगे। तो समय नहीं है, कितना कुछ सुना देंगे। पैसे नहीं है, क्यों बर्बाद करना, क्यों यात्रा करनी है, क्यों गंगा जी में स्नान करना है। लेकिन वही माँ बाप जब मर जाते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती है, जो फूल, उनकी अस्थि, वो लेकर न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे। उसे वो गंगा जी में बहाने ले जाएंगे। तो कैसी सोच है हमारी। जीते जी जो करना होता है वो मरने के बाद, सामने वाला मर जाता है, बाद में हम करते हैं। फायदा क्या फिर बाद में। जीते जी हम
चलाते हैं। आज इस युग में ऐसे कितने ही माँ बाप है जो जीते जी जलते हैं। इंसान मरता है तो एक बार जलता है, लेकिन वो न जाने दिन में कितनी बार जलते हैं। और फिर वो ही मर जाएंगे तो उनके हड्डियों का वो फूल कहेंगे, जीते जी कोई सुख न दिया। तो हमारी सोच देखो कैसी है। इस सोच के द्वारा हम कैसे ईश्वर को पा सकते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, जिसने हमें किसी लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े रह सके, उसकी भी हम कदर नहीं करते। उसको भी हम पहचान नहीं पाते कि यही माँ बाप हमारे लिए इस संसार में, तो यही ईश्वर का रूप है। हम उसे नहीं पहचान पाते तो किसी संत, किसी विरल आत्मा को हम कैसे पहचान पाए। जब हम हमारे ही घर में जिन्होंने हम पर इतने उपकार किए, उसकी तरफ भी हम कभी प्रेम से, कभी आदर से झुके नहीं, तो हम किसी संत के चरण में कैसे आदर से झुक सकते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, समझ देते हैं, और सदगुरु वो हमें जीवन देते हैं। लेकिन उन्हीं के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता हमारे अंदर, बस सिर्फ हमारा शरीर झुकता है। अगर सच में हम झुक जाते सदगुरु के चरण में, तो वहीं उसी क्षण हम पूरे हो जाते। फिर उठने को बचा क्या है, पाने को बचा क्या है फिर। लेकिन हमारा सिर्फ ये शरीर झुकता है, हम नहीं झुकते, क्योंकि हमारा अहंकार खड़ा रहता है। जिस दिन हम झुक गए सदगुरु के चरण में, उस दिन भरपूर हो जाएंगे। फिर कुछ जानना बाकी न रहेगा और कुछ पाना भी बाकी नहीं रहेगा। तो जब भी कोई संत महापुरुष हमारे बीच से गुजरते हैं, तो हमें तकलीफ होती है हमें। क्यों? क्योंकि वो जगाते हैं और हमें सिर्फ सोने में मजा आता है। वो कहेंगे कि ये सब आसार है, हम ईश्वर का पाने के लिए, उनसे फिर जुड़ जाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन इंसान कुछ और जोड़ने के लिए तत्पर होता है, और सारी बहिर्मुखी और जो संसार में जितनी भी उनकी मांगे हैं वो पूरी करने की होड़ में वो लगा है, तो उसे तकलीफ होगी ना। संत पुरुष कहते हैं कि हर एक सांस हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, तो उन्हें लगेगा कि अभी तो जिंदा है ना, जन्म से मृत्यु तक के बीच में तो हमें करने दो जो हम कर रहे हैं, तो उसे तकलीफ देंगे। इसलिए जिस भी स्थान पर, जिस भी युग में महापुरुष हुए, संत महात्मा हुए, उस युग के, उस समय के लोगों ने उसे कभी नहीं अपनाया, सिर्फ पीड़ा ही दी है। क्योंकि वो जगाने आए थे, और लोगों को कल भी सोना ही अच्छा लगता था, आज भी सोना ही अच्छा लगता है। जागना कोई नहीं चाहता। ये तो कोई कोई विरल आत्मा होगी जिसे जागना होता है, सच सत्य में जागना होता है। इसीलिए जब महावीर जी का देह छूट जाए, बुद्ध भगवान का देह छूट जाए, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम धम्म पद बनाते हैं, वेद बनाते हैं, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते हैं। जनक राजा भी जानते थे कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी है, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम,
कैसा होगा ज्ञान, क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो तोते बन जाओ। एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाए, फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसा होगा ज्ञान। कथम मुक्ति, मुक्ति कैसी होगी, क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वह तो बांध लेता उल्टे, मुक्त कहाँ करता। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है, सत्य वही है जो मुक्त करे। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे, यह ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है। मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता, हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया, जो हमेशा वेद शास्त्र का पठन करते हैं, शास्त्र कंठस्थ भी हो जाए तब भी क्या, तो क्या ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञान मुक्त करता है। जब तक हम मुक्त नहीं है, बहुत सी बंधनों में अभी घिरे पड़े हैं, तब तक ज्ञान कहा। अगर शास्त्र कंठस्थ है, वेद के श्लोक कंठस्थ है, फिर भी क्या। तो बात तो जनक राजा को भी पता है कि ज्ञान कैसा होता है। वो भी बड़े विद्वान थे, बड़े महान थे, बड़े ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने ये प्रश्न किया, क्योंकि जनक राज ने जाना कि किताबों में जो लिखा है ज्ञान, उनसे अभी ज्ञान तो हुआ नहीं, वो सिर्फ पढ़ा है। तो ज्ञान वो होता है जो बंधनों में बांध न दे, ज्ञान तो हमें मुक्त करता है। कितनी बंदिशों में, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, बाहर एक हम इतना कुछ करने में लगे हुए हैं कि भीतर हम जा ही नहीं पाते। जो सत्य में करना है उनसे हम चुक जाते हैं, जो नहीं करना होता है वो सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर हमने ये किया, हम तो इतने धर्म में मानते हैं, हम तो इतने आस्तिक हैं, हमने तो इतनी पूजा की, हमने तो इतने जप किए। ये सब किए तो ये भी एक बंधन ही हुआ ना, क्योंकि ये सब याद है, ये सब अहंकार उठाता है कि हमने ये किया, तो ये बंधन ही हो गया ना। यही करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ आकर जब हम करते हैं तो बंध जाते हैं। हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है कि हमने इतने जप किए, हमने इतनी पूजा की, हमने इतनी दान दिया, हमने इतनी लोगों की भलाई की, तो ये कोई कहने की बात है ही नहीं। लेकिन वो ज्ञान, वो तो एक साधारण ज्ञान है। वेद शास्त्र के ज्ञान की बात तो बहुत ऊपर है, ये तो एक साधारण ज्ञान है कि जो करते हैं, अगर जप किया तो किसी और के लिए तो नहीं किया ना, वो ही करने के लिए हम आए हैं और वो ही करना होता है। इसमें अलग क्या किया कि कहना पड़े, कि अहंकार आ जाए कि हमने ये किया। किया तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी गुरु कृपा कि हम कर पाए जो करना है। लेकिन हम अहंकार से बंध जाते हैं, कुछ भी करते, वेद का पठन कर लो, शास्त्र का पठन कर लो, सब कुछ जान जाओ, क्योंकि इस दुनिया में हर अच्छी बात कहे जा चुकी है, सुनी जा चुकी है और लिखी भी जा चुकी है। इसीलिए सबको ये लगता है कि सुन लिया, पढ़ लिया तो सब जानता हूँ, सब हो गया। लेकिन जानने से कुछ नहीं होगा, स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी। लेकिन उनके लिए कोई तैयार नहीं होता। इतनी
इतनी बाहरी चीजें करने में लोग रह जाते हैं अपना समय, जितना भी समय है। ये कोई नहीं कह रहा है कि 24 घंटे माला लेकर बैठ जाओ। नहीं, अपना घर परिवार है, अपनी फर्ज है, अपनी जवाबदारी भी निभाओ, ये भी एक पूजा है। अगर हम नीति से, प्रेम से, एक ईमानदारी से अपनी फर्ज निभा रहे हैं तो उसे भी एक पूजा समझकर निभानी चाहिए। तो हर पल वो पूजा ही है कि ईश्वर की पूजा के समान ही है, जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ न हो और हम दूसरों के लिए, जो दूसरे भी यहाँ कौन है जो हम अपनों के लिए यहाँ करते हैं, तो इनके लिए सामने वाले को जब धन्यवाद आ जाए, हमारा हृदय इतना प्रेम से भर जाए, इतना विशाल हो जाए कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो वो अहंकार ना आए कि मैंने इनका अच्छा किया, बल्कि हम उनके प्रति धन्यवाद से भर जाए कि मैंने ये उनके साथ किया और उन्होंने मेरा ये स्वीकार किया, तो ये उन्हीं को धन्यवाद। मैं अच्छा करना चाहता तो हूँ, लेकिन अगर कोई गिर गया है रास्ते में, मैं उसे उठाना चाहता हूँ, लेकिन वो हाथ ही न दे, तो वो हाथ न भी दे, लेकिन उसने हाथ दिया और हम उसे उठा पाए, तो फिर बदले में ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला हमें धन्यवाद कहे कि मुझे उठाया, इनका शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, बल्कि हमें स्वयं कहना चाहिए कि धन्यवाद, आप स्वयं से भी उठ सकते थे, लेकिन आपने मुझे अपना हाथ दिया, एक अच्छा काम करने का, एक अच्छा कार्य करने का मौका दिया, उनके लिए आपका धन्यवाद। जरा सी नजरिया ही बदलनी है, जरा सी दृष्टि बदलनी है, बस। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, अपनों के लिए हम जो कर रहे हैं, वो बिना स्वार्थ के करो तो वो पूजा बन जाती है। बदले में कुछ चाहिए नहीं, किया, उनका एक संतोष है, लेकिन वो संतोष की अनुभूति भी तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अहंकार उठ जाता है कि मैंने इसके लिए ये किया। तो वो जो संतोष होने वाला होता है, वो जो शांति मिलने वाली होती है, किसी का अच्छा करने के बाद जो शांति होती है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है कि मैंने उनके लिए ये किया, और ये शांति कहीं दब जाती है उनके अहंकार के तले। इसीलिए जनकराज ने तो सारी किताबें पढ़ी हुई थी। पंडित महापंडित तो उनकी सभा में हर रोज शास्त्रार्थ करते थे। क्या उन्हें मालूम नहीं होगा कि ज्ञान क्या है? लेकिन जनकराज ने स्वीकार किया कि जो किताबों में लिखा है कि ज्ञान क्या है, वो अभी मेरे लिए धूल है, क्योंकि वो एकत्र करूंगा, वो मैं खुद अपनाऊंगा, स्वयं से जानूंगा, तभी तभी वो मेरे लिए, वो वेद शास्त्र प्रमाण मैं स्वयं प्रमाण बन जाऊंगा उनका, कि वेद में कही हुई हर एक बात सत्य है, क्योंकि मैं स्वयं उनका प्रमाण हूँ, मैं स्वयं उनका साक्षी हूँ। इसीलिए 12 साल के अष्टावक्र जी को अपने दरबार में स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया है, और जनकराज ये प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है। तो आज इतना ही। आज शनिवार है, तो हमारे आश्रम में हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।